जहाँ कमी है, जहाँ लाइट नहीं है, शिक्षा नहीं है, आते हैं शिक्षा लेने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। स्टूडेंट को लेके लिया जाए सब गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट को चाहिए क्या, बस हम लोग को चाहिए जो वैकेंसी निकल रही है टाइम पे निकले, जो जिस नियम पे मतलब वैकेंसी निकलनी चाहिए उस तरीके से निकले। जो बंदा पढ़ने लिखने वाला अच्छा खासा नंबर ला सकता है, अगर जो कमज़ोर बच्चा है कैसे कवर कर पाएगा वो। हर साल चाहे थोड़ी वैकेंसी आए लेकिन रेगुलर आती रहना चाहिए। कैलेंडर जारी होना। यूपी उत्तर प्रदेश जेई में अभी वैकेंसी आई है, जेई में 5 साल बाद आई है। अच्छा, मान लीजिए एसी में बैठे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। बच्चे यहाँ लाठी खा रहे हैं कि किस तरह जीवन जी रहे हैं। हाँ। यहाँ इतनी समस्या में लोग दूसरे शहर से आके पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी समस्या। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय प्रयागराज में हूं और प्रयागराज की धरती को माना जाता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी एक तरीके से मान ले तो लाभदायक है और एक तरीके से आशीर्वाद है उन सभी छात्रों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के ये जो ज़िला है इसको एक तरीके का आशीर्वाद भी प्राप्त है, इस तरीके की बातें होती हैं। और यहीं से अगर बात करें तो तमाम अभ्यर्थी तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की निकलते हैं और उत्तर प्रदेश को निखारने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, तो ब्यूरोक्रेसी में मैक्सिमम नंबर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस ज़िले से ज़रूर होकर गुजरते हैं किसी न किसी तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर ली जाए और उसमें जो परीक्षाएँ होती हैं, उसमें जो तमाम जो पुस्तकें छपती हैं या जो अध्यापक जो पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर्स जो पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर प्रयागराज से टच हो करके ज़रूर जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी पे भी चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल बात है उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ का जो छात्र है वो सोचता क्या है, किस तरीके की परेशानी फेस करता है, इस पर भी चर्चा होगी। शुरुआत आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा पंकज नाम है। पंकज भाई किधर से हो, कौन जिले से? मैं मिर्ज़ापुर जिले से हूँ। मिर्ज़ापुर से। हम बात करें ब्यूरोक्रेसी में, तो ब्यूरोक्रेट्स को माना जाता है कि पूरे यूपी को हैंडल कर रहा है। दिल्ली दरबार को अगर बात की जाए, चाहे यूपी दरबार को, वो ब्यूरोक्रेट्स हैंडल। क्या ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ सही चल रहा है? माना जाए कुछ हद तक तो सही, कुछ किसी भी पहलू के दो पहलू होते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज दो चीज़ होते हैं। एडवांटेज देख लीजिए कि यहाँ कम पैसे में सर्वाइवल इलाहा प्रयागराज हो जा रहा है, पहले हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा महंगाई स्तर बढ़ी तो आपका क्या नाम है कि चीज़ें बढ़ी, आपको थोड़ा सा क्रिटिकल यहाँ हो जा रहा है सॉल्व करना है। और एशिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ है। इलाहाबाद में 50 लाख स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जबकि पहली सबसे बड़ी पॉपुलेशन क्या नाम है दिल्ली में, वहाँ 70 लाख स्टूडेंट सर्वाइव करते हैं। तो शुरुआत में बच्चा यहाँ आता है तैयारी के उद्देश्य लेकर, रूम रेंट लेकर रहना, खाना पीना, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर चीज़ झेलते झेलते आदमी यहाँ तक पहुँचता है, किसी तरह कोचिंग ज्वाइन करता है, अपना तैयारी करता है। उस सब के रहते हुए अब गवर्नमेंट देख लीजिए स्थितियाँ क्या है, नौकरी कितनी आ रही है। तो नौकरी और बच्चों, ये दोनों के बीच तालमेल थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा। रेशियो है वो काफ़ी गड़बड़ हुआ है। बहुत 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 गड़बड़ है। इन्होंने क्या क्या रखा है कि बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के हम आपके नियम विरुद्ध नहीं है, लेकिन आपको तथ्य क्या है, अपना मोनोमोटिव तो क्लियर कीजिए। आपका क्या मोनो मतलब देश के लिए, युवाओं क्या देना चाहते हैं आप। दूसरी छोटी सी बात है, युवाओं को जो चीज़ देना चाहते हैं कि जो युवा नहीं चाहता है, अब पॉलिटिकल घुसेंगे तो ब्रह्मांड फेल उसके आगे पॉलिटिकल में। हाँ, तो वहाँ मैं ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग गरीब परिवार से निकल के यहाँ आते हैं और अपना छोटा सा जो सपना होता है, सपनों दुनिया में खो जाते हैं, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं उनको पूरा करने में। और इस सब कहीं ना कहीं अदर कंट्री में देख लीजिए, वहाँ गवर्नमेंट क्या है, स्टूडेंटों को सपोर्ट करती है, कोऑपरेट करती है। लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट मतलब है, गवर्नमेंट किसी की रहे, मैं किसी पार्टी के ना सपोर्ट ना विरोध में, किसी पार्टी बात नहीं, किसी पार्टी बात नहीं, गवर्नमेंट किसी की रहे। गवर्नमेंट होता है कि जैसे अदर कंट्री में देखते हैं कि वहाँ पर क्या नाम कि जैसे मोदी गवर्नमेंट ने, मैं बता रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट रहे, हाँ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उन्होंने क्या नाम कि स्वामित्व योजना लागू कर दिया। स्वामित्व योजना में क्या होता है, हर गैस टैक्स मिलेगा, चलो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं दूंगा टैक्स, नो प्रॉब्लम। दूसरी सारी बात है, अदर गवर्नमेंट बच्चों को कोऑपरेट करती है, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ने का पैसा देती है, सब्सिडी छूट दे, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बात है, और कहते हैं विदेश के बच्चे करें, फला बच्चा का ढिमकाना बच्चे आप नहीं। जैसे मेरे माँ बाप गरीब हैं, पड़ोसी तो अमीर है, पड़ोसी बच्चा सब सफल हो गया, ताने देंगे पड़ोसी बच्चा देखो ये कर लिया, फला मारे, तीर मारे, धनुष मार लिया। लेकिन भाई आप भी तो वर्क करो, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती है, सारा गलती हमारा रहता है। अच्छा, एक सवाल मैंने शुरुआत में किया था, ब्यूरोक्रेट्स पूरा प्रदेश चला रहा है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी में कमी मानते हैं या सब कुछ सही है? आपने कहा दो पहलू होते हैं, एक पहलू आपने बता दिया, दूसरा पहलू भी समझिए। देखिए दूसरा पहलू क्या नाम है कि जो तपता है, जो जलता है वो निखरता है, ये भी बात सही मतलब है। तो आज की टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है, आदमी हर कोई जलना नहीं चाहता है,
जलते कौन है? हम गरीब तबके के बच्चे लग जाते हैं। जहाँ कमी है, जहाँ लाइट नहीं है, शिक्षा नहीं है, आते हैं शिक्षा लेने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। और इसी से यूपी ऐसा चीज़ है, यूपी पूरे क्या नाम है, जो प्रयागराज है, प्रयागराज यूपी का आत्मा माना जाता है। प्रयागराज यूपी का आत्मा माना जाता है और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान करना कि हिंदुस्तान के कोने कोने मतलब है, उसको आप देख रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल आपसे ले लेते हैं, तैयारी कर रहे हो? जी हाँ। ब्यूरोक्रेट्स के लेकर बात कर रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ सही चल रहा है? हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के। स्टूडेंट को लेकर लिया जाए सब गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट को चाहिए क्या, बस हम लोग को चाहिए जो वैकेंसी निकल रही है टाइम टाइम पे निकले, जो जिस नियम पे मतलब वैकेंसी निकलनी चाहिए उस तरीके से निकले। जैसे एग्जाम होना चाहिए वैसे एग्जाम हो, हम स्टूडेंट को यही चाहिए। एग्जाम समय से नहीं हो रहा है? नहीं, समय से काम हो रहा है। कोई एग्जाम समझे 5 साल 6 साल बीत जाएगी वैकेंसी आने में। बच्चे इलाहाबाद में कैसे पढ़े? इलाहाबाद नहीं लेते हैं, हर दिल्ली में लेते हैं, इलाहाबाद लेते हैं, सब जगह लेते हैं। तो बच्चे के बढ़ने का तरीका क्या है? अगर एक वैकेंसी निकल रही है, 1 साल बाद अगले साल फिर बच्चे 5 साल बढ़ जाएंगे, डिप्लोमा सेक्टर ले लेगा 3 साल। अगर डिप्लोमा करके बच्चा आ रहा है, जेई की तैयारी करने आ रहा है, तो 1 साल बाद फिर जो पास आउट होंगे वो भी तो आएंगे यहाँ पे। अगर वैकेंसी निकली, जो पहले वाले थे अगर वो पास ही नहीं होंगे, आगे जाएंगे नहीं, तो वैकेंसी निकलेगी नहीं, तो वो तो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। एक बात और भी हुई, जब चुनाव होते हैं तो कोई पार्टी विशेष की बात की, वही कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम कैलेंडर लागू करेंगे, किस तारीख को कौन सी परीक्षा होगी और नियुक्ति कब होगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये भी बातें होती हैं। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो वो सारी चीज़ें झुंझुना की तरह हो जाती है, कोई बात नहीं होती। तो इसको लेकर कितना सही मानते हैं? अगर ये माना जाए तो ये हम लोग की गलती है, उनकी गलती कुछ नहीं है। हम लोग कुछ मतलब एक चुनने का तरीका नहीं है ना, हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग अपना हक खुद मांगना चाहिए ना। हमें जैसे अभी चल रहा है जो यूपी का नाम है, उसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग चल रहे हैं, वो अपने यारों की परीक्षा वो अपने तरीके सही कर रहे हैं ना भाई। उनका जो नियम था, अगर क्रिकेट का नियम आप सुनो कभी बदल नहीं सकता, जो निर्धारित है वही होगा ना वही। तो ऐसे इनका नहीं बदलना चाहिए। वो अगर 2 आयोग का नॉर्मलाइजेशन, जो बंदा पढ़ने लिखने वाला अच्छा खासा नंबर ला सकता है, अगर जो कमजोर बच्चा है कैसे कवर कर पाएगा? वो पीछे वाला जो तेज तरह को तो पीछे रह जाएगा, जो नॉर्मल आगे बढ़ जाएगा वो तो हर बार बेचारा करते रह जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा? बस नाराजगी है ब्यूरोक्रेसी में, सब कुछ सही नहीं, ये दिक्कत है। हाँ, बच्चों के लिए। आप भैया किस चीज़ की तैयारी चल रही है? हम यूपी SSC जेई के अभ्यर्थी हैं। हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा, जेई का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें गए थे आप? जी, प्रदर्शन में बैठे थे? जी। लाठी डंडे चले, सब खाए बैठे? लाठी डंडा नहीं खाए, लेकिन हम भाग गए थे। तो जब प्रदर्शन वगैरह में जब जाते हैं तो दिल में क्या आता है? एग्जाम भी दिया, तैयारी भी की और लगता है कि नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन धरना देना पड़ा। बहुत पीड़ा होती है। हम यही बात कहना चाहेंगे कि यूपी SSC के थ्रू जितनी वैकेंसी आती है, इनका SSC के जैसे कैलेंडर जारी होना चाहिए। हर साल चाहे थोड़ी वैकेंसी आए, लेकिन रेगुलर आती रहना चाहिए। कैलेंडर जारी होना। यूपी SSC जेई में अभी वैकेंसी आई है, जेई में 5 साल बाद आई है। अच्छा, मान लीजिए आप अगर ब्यूरोक्रेसी में उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां से सब कुछ तय हो सकता है, अभ्यर्थी यहाँ पर सड़क पर जैसे आप लोग जाते हैं प्रदर्शन में, उन सबको अगर हैंडल करना हो, ब्यूरोक्रेट आप हैं, कैसे क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेट जो अभी कर रहे हैं वो तो एसी में बैठे, उनको क्या फर्क पड़ता है? हाँ। बच्चे यहाँ लाठी खा रहे हैं कि किस तरह जीवन जी रहे हैं। हाँ। यहाँ इतनी समस्या में लोग दूसरे शहर से आके पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, वो लोग हम ही छात्र जानते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करोगे? मान लो ब्यूरोक्रेट अभी हो गए, उस कुर्सी पर बैठे हो, अब सब कुछ हैंडल करना, प्रदर्शन चल रहा है। नहीं, ये तो उस समय की तत्कालिक समय जब रहेगा तो उस समय की बात होगी। अभी तो जो हमारी समस्या है वो सॉल्व होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स हैंडल नहीं कर पा रहे, मानते हैं? जी, वो ब्यूरोक्रेट जो है वो हर किसी भी सरकार में हो, अब सरकार के दबाव में ही कार्य करते हैं। ब्यूरोक्रेट सरकार के दबाव में है जी, देखिए अभी की सरकार में भी है, पहले जो रही है उसमें भी रहे होंगे। ब्यूरोक्रेट सरकार के दबाव में। हाँ, वो देखिए ब्यूरोक्रेट सरकार के दबाव में हैं, ये बातें आ रही हैं और हम अभ्यर्थियों से बात करें, तमाम सवाल जो हैं वो निकल करके आते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी बात करते हैं, हम किसी पॉलिटिकल चर्चा पे नहीं थे, हम बात कर रहे थे और अभ्यर्थी पीछे भी हैं। किस चीज? जी कुछ आप इसको काटिएगा मत। ब्यूरोक्रेट अभी भी हैं और पहले भी थे और आगे भी होंगे। हाँ, आगे भी होंगे, तो इसको काट के मत चलाइएगा। बिल्कुल कटेगा नहीं। नाम क्या हुआ आपका? सत्यम सिंह नाम है मेरा। सत्यम सिंह। सत्यम भाई, तैयारी किस चीज़ की चल रही है? मेरी वनडे एग्जाम की चल रही है। हाँ? वनडे एग्जाम की चल। अच्छा, एक चीज़ हम बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के हम सवाल कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो सब कुछ चल रहा है, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, सब कुछ सही है आप लोग के लिए? जो तैयारी जो आप लोग करते हैं, एग्जामिनेशन को लेकर जो बातचीत होती है, कैलेंडर को लेकर बातचीत होती है, तो क्या कुछ होना चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से वर्क करें जो आप लोग को समस्या में? सर, ब्यूरोक्रेट तो इस समय एकदम बेकार चल रहा है, कुछ भी नहीं है। सरकार कितना दबाव में है, ना पेपर करवा लेंगे, ना एग्ज़ाम डेट करेंगे, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, लीक हो रहा। बस एक ऐसी वैकेंसी यूपीपी की पहली गई है इस सरकार में कि जो सही ढंग से हुई है, वो भी पेपर लीक होने के बाद।
और पेपर लीक होने के बाद सही ढंग से दोबारा हुई है। पहली वैकेंसी ये थी, उसके बाद फिर देखिए आर ओ का ये हुआ, और अब भी कोई वैकेंसी आने वाली है। रिजल्ट नहीं दे रहे हैं यूपीपी का। क्या है सर, बोले थे 15 नवंबर तक देंगे, 15 नवंबर भी अब दिवाली भी हम लोग की खत्म हो गई। अब किस चीज़ की तैयारी करेंगे? इंतजार करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, इससे आप लोग का समय भी खराब होता है? जी, समय बिल्कुल ऑब्वियसली खराब होता है। 6-6 महीने निकल जाते, कुछ वैकेंसी नहीं यार। इधर तो 5 साल निकल गए, एक ही वैकेंसी मिली थी, वो भी नहीं हुई। निराशा, हताशा और क्या सर, ओवर एज हो जाते हैं हम लोग, और क्या किया जाएगा उसमें? ब्यूरोक्रेट्स हैंडल नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ना सरकार वैसे भी नहीं काम करना चाह रही है। सरकार के दबाव में भी ये चल रहा है हमेशा। दिक्कत है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अरे सब साथ ही में तैयारी कर रहे हैं। तो ये अभ्यर्थियों से हमारी बात हो रही। पीछे कैमरामैन से कहूँगा एक बार घुमा के दिखा दें। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तमाम छात्र जो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो सुन रहे थे। हम इनसे बात भी कर रहे थे और उन समस्याओं पर बात कर रहे थे जो इनकी बेसिक है। ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ सही बता दिया जाता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो बातें पहुँचाई जाती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी लुभाने वाली होती है, और वो भी जो डिसीजन लेते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो मानते हैं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इनके फेवर में जो बात होनी चाहिए वो सही नहीं है। इनका मानना है कि एक कैलेंडर जारी होना चाहिए और उस कैलेंडर में किस तिथि को कौन सी परीक्षा होगी और उसी के साथ साथ कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा और कब इन सब की नियुक्ति होगी, ये सभी को देना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि अभ्यर्थियों को प्रदर्शन पर उतरना पड़ता है। परीक्षाएं हो जाती हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, प्रदर्शन होता है, हाई कोर्ट में मामला जाता है, लाठी डंडे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, डिसीजन लंबे समय तक के पेंडिंग होता है। डिसीजन आ जाने के बाद भी तमाम सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। इन सभी चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े किए गए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करेगी और ब्यूरोक्रेसी पर जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैंडल करेंगे ज़मीनी स्तर पर। बताया गया कि लगभग 50 लाख की तादाद पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और यहाँ पर एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है कि नौकरी लग जाए सरकारी तो आगे का प्रोसेस किया जाए। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपके तमाम मुद्दों के लिए आपके बीच में आता रहूँगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।